अस्सलामुअलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? सब खैरियत है? ठीक है स्टूडेंट्स, आईटी सीरीज की बुक है कंप्यूटर साइंस की क्लास 9th की, और उसका क्वेश्चन नंबर हम अब करेंगे 10। इसमें बेसिकली लिस्ट की जो है ना वो टाइप्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। ऑर्डर्ड लिस्ट में ये होता है कि जितने भी आपके पास टोटल आइटम्स दी होती है ना, उनको किसी एक खास नंबर से या किसी एक खास लेटर से जो है ना उसको डिनोट किया जाता है, शो करवाया जाता है। जैसे इसने यहाँ बताया कि लिस्ट ऑफ आइटम्स इन विच ईच आइटम इज मार्क्ड विद अ नंबर और लेटर, कि यानी कि लिस्ट में मौजूद जो भी जितने भी आइटम्स होती हैं ना उनको एक खास नंबर के साथ या एक खास लेटर के साथ मार्क किया जाता है। तो इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग होता है ना वो होता है ओ एल का। ठीक है, तो ओ एल टैग ओपन भी होता है और ओ एल टैग जो है ना वो क्लोज भी होता है। ठीक है, तो अब इसको पता तो हमें चल गया कि ये ऑर्डर लिस्ट होती क्या है। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि कैसे हम ऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर ना एक एल आई का टैग यूज होता है जिसको हम लिस्ट आइटम्स के नाम से जानते हैं। लिस्ट आइटम्स का टैग जो है ये भी बी आर की तरह काम करता है कि यानी कि इसको ओपन किया जा सकता है और इसका क्लोज टैग नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि इसका हमने बनाना है कोड। तो ये सारा कोड लिखा है, इस कोड को जो है ना लिखते हैं हम और देखते हैं आया कि क्या ये सही रिजल्ट शो करता है या नहीं। तो चलें हम डेव सी प्लस प्लस पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हम अपना कोड लिखते हैं। और मैंने कोड वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो चले मैं आपकी हेल्प के लिए ना कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन का टैग यूज किया और इसके अंदर हम लिखेंगे हेड का टैग। हेड को जब हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हमने क्लोज भी कर दिया। क्लोज करने के बाद उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे बॉडी का टैग यूज करेंगे। ठीक है, तो बॉडी का टैग हमने यहाँ पे ओपन किया। बॉडी का टैग ओपन करने के बाद जाहिर बात है अब हमने टैग को क्लोज भी करना है। ठीक है, तो बॉडी का टैग क्लोज यहाँ पे हम करेंगे। अब बॉडी का टैग क्लोज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप अब हमने करना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट लिखनी है। बॉडी के अंदर अब हम लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यहाँ लिख लें या डाउन लिख लें, कोई इससे इशू नहीं होता। तो ओ आर डी ई डी ऑर्डर्ड एल आई एस टी एस, आई थिंक सो यही लिखा है उसने, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, ओ एल का टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर हम लिस्ट की टाइप जो है ना वो लिखेंगे कि टाइप इसकी क्या है। लिस्ट की टाइप है ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हम लिखेंगे लिस्ट इज लिस्ट टाइप, आई थिंक सो ये है। ठीक है, सॉरी, ओ एल का टैग पहले लगाना है। ओ एल का टैग लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल टू ए इन्वर्टेड कोमास में, टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास में हम लिखेंगे ए, कैपिटल ए, यानी कि लिस्ट का जो टाइप है ना ऑर्डर लिस्ट का वह ए टाइप किया। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम एल आई का टैग यूज करेंगे और इसके अंदर हम कलर्स को जो है ना वो यूज करेंगे। ठीक है, तो चले हम एल आई का टैग यूज करते हैं और एल आई का टैग यूज करने के बाद एल आई का टैग यूज किया। एल आई का टैग यूज करने के बाद एल आई के टैग के बिल्कुल सामने अब हम प्रेजेंट करवाएंगे कलर को। तो पहला कलर हमारा था रेड, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ दोबारा, और रेड की जगह पे मैं लिख लेता हूँ ग्रीन, जी आर डबल एन ग्रीन, और नीचे यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोई भी कलर लिख लेता हूँ, ब्लू लिख लेता हूँ। ठीक है, बी एल यू ब्लू लिख लेता हूँ। उससे 3 कलर दिए लेकिन मैं ज्यादा कलर लिख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट किया दोबारा, और यहाँ पे एक कलर में दे देता हूँ येलो का। ठीक है, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। ठीक है,
तो यहाँ पे उसने 3 कलर दिए थे लेकिन हमने 4 कलर लिखे हैं, तो कोई इशू नहीं होता है। आप 3 लिखे 4 लिखे, नॉट एन इशू। अब हमसे एक मिस्टेक यहाँ पे ये हुई है कि हमने ना OL का टैग जो ऑर्डर लिस्ट का बनाया था ना, वो हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। तो उसको अब हम क्लोज करते हैं। ये जो टैग था, ठीक है, इसको हमने क्लोज नहीं किया, तो अब हम येलो के बाद इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज करने का तरीका यही है कि स्लैश लगाई और बाद में OL लिख दी है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट हमारी यहाँ से क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि हेड का टैग भी हमारे पास क्लोज हो चुका है। ठीक है, हेड का टैग ओपन था, हेड का टैग हमने क्लोज कर दिया। बॉडी का टैग ओपन था, बॉडी का टैग भी हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद OL का टैग हमने यूज किया था। ठीक है, OL का टैग भी हमने क्लोज कर दिया, तो लिहाजा हमारे सारे टैग जो है वो ओपन होके क्लोज हो गए हैं और हमारी बॉडी में हमने कोडिंग की बॉडी में, प्रोग्राम की बॉडी में हमने डाटा भी इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, या कंटेंट भी जो है ना वो भी लिख दिया। तो अब हम इसको देखते हैं जाके कि क्या आया कि हमारा ये कोड सही रन कर रहा है या जो स्पेसिफिकेशन हमने दिया ऑर्डर लिस्ट में, लिस्ट आइटम्स के अंदर, तो क्या वो सही रन कर रही है या नहीं। तो कंट्रोल A से कंट्रोल ऑल करेंगे और कंट्रोल C प्रेस करूंगा तो सारा कोड कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा नोटपैड। नोटपैड में जाने के बाद नोटपैड में गए, नोटपैड में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना ये सारा कोड। कंट्रोल V करूंगा तो सारा कोड ये जो है ये यहाँ पे जो है वो पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल आल करूंगा, कंट्रोल S करूंगा तो सारी फाइल सेव हो जाएगी। तो इसको हम दोबारा उसी में रखेंगे, कंप्यूटर प्रैक्टिस में हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें और फाइल का नाम दे देंगे हम कि ऑर्डर्ड ORDER ऑर्डर्ड लिस्ट .html। ओके, तो इसको फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज किया सारे को, और मिनिमाइज करने के बाद हम कंप्यूटर प्रैक्टिस वाले प्रोग्राम में जाते हैं, सॉरी फोल्डर में जाते हैं। फोल्डर में जाने के बाद ये देखिए ऑर्डर लिस्ट आ गया, तो डबल क्लिक करने से इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या हमने जो बनाया है क्या वो यही आया है। बेसिकली आना हमारे पास ये स्ट्रक्चर चाहिए, ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद ABC में हमारे पास ये कलर्स आने चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि क्या ये ठीक है या नहीं। तो ऑर्डर लिस्ट पे डबल क्लिक किया, ऑर्डर पे ये देखें ऑर्डर लिस्ट आ गया। इसमें एक चीज का जो इशू है वो चेंज करनी है कि ऑर्डर लिस्ट का ना O बड़ा लिखना है यहाँ पे। तो चले मैं इसको O बड़ा लिख लेता हूँ और कंट्रोल ऑल सेव कर देता हूँ और गूगल क्रोम में जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए ऑर्डर लिस्ट का O बड़ा हो गया और हमारे पास A में कलर रेड आ गया, ग्रीन, B पे ग्रीन, C पे ब्लू और D पे येलो। तो जो स्ट्रक्चर उसने हमें बना के यहाँ दिखाया था सेम एज इट, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद हमने सारा कोड लिखा है, और सारा कोड लिखने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो यही है कि जो रिजल्ट ये वाला शो हो रहा है वही रिजल्ट यहाँ पे आया गूगल क्रोम के ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें और कमेंट लाजमी किए करके बताएं। खाली एक दो बच्चा बता देता है, बाकी सब बच्चे देख के व्यू देख के चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपना कमेंट्स, अपना ओपिनियन भी तो देना कि क्या हम काम ठीक कर रहे हैं या क्या आपको समझ आ रही है या नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि लिस्ट की कितने टाइप्स है, तो उसमें कौन कौन सी नेक्स्ट लिस्ट कौन सी है। ईमान अल्लाह, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।